हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू इन फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में, इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसी के साथ हम एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे कंटेंट इजीली समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स एंटर इनटू फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर पजेसिव एडजेक्टिव्स? पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स and modify a noun or noun phrase. They are used to indicate ownership or possession. तो फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में पोजीशन दर्शाते हैं, यानी स्वामित्व या अधिकार बताते हैं। वे किसी नाउन के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है। इंग्लिश में माय, योर, हैज़, हर, एट्स, आर, देयर, ये सभी वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। Now friends, we will have some sentences for the examples of possessive adjective. Here is a sentence. My book is my close friend. यहाँ पर book एक noun word है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें किसकी बुक, तो आंसर होगा my। इसलिए my यहाँ पर possessive adjective है जो बुक के स्वामित्व को इंडिकेट करता है। इसी तरह I refuse to accept her gift। यहाँ पर गिफ्ट एक नाउन वर्ड है और अगर हम क्वेश्चन करें किसका गिफ्ट, तो आंसर होगा हर गिफ्ट, उसका गिफ्ट। इसलिए हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। Their partners wanted to meet us। यहाँ पर पार्टनर्स नाउन वर्ड है और अगर हम नाउन के साथ क्वेश्चन करें किसके पार्टनर्स, तो आंसर होगा देयर पार्टनर्स, उनके पार्टनर्स। इसलिए देयर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, इस तरह पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आकर उस नाउन के स्वामित्व या पोजीशन के बारे में बताते हैं कि वह पर्सन या थिंग किसकी है। फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। व्हाट आर पजेसिव प्रोनाउन? अ पजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और ऑनरशिप and replaces a possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. तो फ्रेंड्स, पजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह आते हैं, यानी उनको रिप्लेस करते हैं ताकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो। ये प्रोनाउन भी पोजीशन या ऑनरशिप यानी स्वामित्व को दर्शाते हैं। इंग्लिश में माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स हैव सम सेंटेंसेस फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। हियर इज अ सेंटेंस। That notebook is mine। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करते हैं नोटबुक किसकी है, तो आंसर आता है माइन, मेरी है। इसलिए माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है जो नोटबुक के स्वामित्व को दर्शाता है और माइन के साथ किसी नाउन का यूज़
नहीं किया गया है। इसी तरह दिस ब्यूटीफुल हाउस इज़ योर्स, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें किसका हाउस, तो आंसर होगा योर्स, तुम्हारा हाउस। यहाँ पर योर्स एक प्रोनाउन के रूप में आया है और इसके साथ किसी नाउन का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए योर्स यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। Now friends, we will discuss about the differences between possessive pronoun and possessive adjective. तो चलिए जानते हैं दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस यह है कि possessive pronoun किसी नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, न कि नाउन के साथ। जबकि possessive adjective किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं और उस नाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं। दूसरा डिफरेंस यह है कि पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में मॉडिफायर के रूप में आते हैं। तीसरा डिफरेंस यह है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, ये अकेले ही यूज़ किए जाते हैं, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज़ किया जाता है और ये हमेशा ही किसी नाउन या नाउन फ्रेज के साथ यूज़ किए जाते हैं। चौथा डिफरेंस यह है कि पजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स ये सभी इंक्लूड होते हैं, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव में माय, योर, his, her, its, are and their ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच डिफरेंसेस को जान लिया है और अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। Now friends, here are some sentences to clarify the differences between possessive adjective and possessive pronoun. First sentence is this is my dress. इस सेंटेंस में ड्रेस एक नाउन वर्ड है और ड्रेस के साथ पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए माई का यूज़ किया गया है, इसलिए माई यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें दिस ड्रेस इज़ माइन, यहाँ पर माइन का यूज़ अकेले ही किया गया है, इसलिए माइन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस है योर बास्केट इज़ एम्प्टी। यहाँ पर बास्केट एक नाउन वर्ड है और बास्केट के बारे में बताया गया है कि किसकी है, योर, इसलिए योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें दैट बास्केट इज़ योर्स, यहाँ पर योर्स का यूज़ अकेले ही किया गया है, साथ में किसी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस इज हिज नोटबुक इज़ ब्लैंक। यहाँ पर नोटबुक एक नाउन वर्ड है और इसका पोजीशन दर्शाने के लिए हिज का यूज़ किया गया है, इसलिए हिज यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें दिस नोटबुक इज़ हिज, यहाँ पर हिज का यूज़ अकेले ही किया गया है, इसलिए हिज यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। फोर्थ सेंटेंस इज हर साड़ी इज़ वेरी कलरफुल। यहाँ पर साड़ी एक नाउन वर्ड है और उसका स्वामित्व दर्शाने के लिए हर का यूज़ किया गया है, इसलिए हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें दिस कलरफुल साड़ी इज़ हर्स, तो यहाँ पर हर्स का यूज़ अकेले ही किया गया है, इसलिए यह पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है। फ्रेंड्स, नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज इट्स लेग्स आर वेरी शॉर्ट। यहाँ पर लेग्स एक नाउन वर्ड है
और लेग्स किसके हैं यह दर्शाने के लिए इट्स का यूज़ किया गया है, इसलिए इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, इट्स का यूज़ हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं करते हैं। द सिक्स्थ सेंटेंस इज आवर सिटी इज़ वेरी फेमस। यहाँ पर सिटी एक नाउन वर्ड है और सिटी का पोजीशन या ऑनरशिप दर्शाने के लिए आर का यूज़ किया गया है, इसलिए आर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें दैट फेमस सिटी इज़ आर्स, यहाँ पर आर्स का यूज़ अकेले ही किया गया है, इसलिए आर्स यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। द सेवंथ सेंटेंस इज देयर शूज़ आर डर्टी। यहाँ पर शूज़ नाउन वर्ड है और शूज़ के बारे में पोजीशन या ऑनरशिप बताने के लिए देयर का यूज़ किया गया है, इसलिए देयर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें दीज डर्टी शूज़ आर देयर्स, तो यहाँ पर देयर्स का यूज़ अकेले ही किया गया है, इसलिए देयर्स यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं, जबकि पजेसिव प्रोनाउन अकेले ही यूज़ किए जाते हैं। फ्रेंड्स, पजेसिव प्रोनाउन बार बार पजेसिव एडजेक्टिव के रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। जैसे हम कहें दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ नॉट योर पेंसिल। यहाँ पर पेंसिल एक नाउन वर्ड है और माई एंड योर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से कहें दिस पेंसिल इज़ माइन नॉट योर्स, तो यहाँ पर माइन और योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आई डेफिनेटली श्योर दैट अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है एंड नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन यूजिंग इट। Now friends, let's enter into learning with evaluation session. So the first sentence is he gifted me a sari. Now this sari is blank. The second sentence is I gave him a shirt. Blank shirt is nice. The third sentence is she wrote a letter. Blank letter was very short. The fourth sentence is my boss gave you a proposal. Blank proposal is good for you. The fifth sentence is last week they bought a new car. Now that white car is blank. तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में आपको फिल करना है पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन। करेक्ट आंसर का पता लगाइए और जल्दी से फिल करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, ताकि लर्निंग के साथ साथ आपका इवैल्यूएशन भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट अपलोड्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। Till then, bye-bye, keep learning and happy journey to English grammar.